जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आपको पता ही है कि इस वर्ष हमारे भारतवर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। यह महाकुंभ प्रति 12 वर्ष में आता है। 6 वर्ष में यह अर्धकुंभ मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में यह महाकुंभ आया हुआ है, जिसमें हमारी सरकार योगी राज जी ने इसका नाम शाही स्नान से हटा करके अमृत स्नान रखा। और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सच में हम अमृत स्नान ही करने जाते हैं। परंतु बताया गया है कि शाही स्नान यह होता कैसे है, यह आपको कथा पता ही है कि देवदानों का जब आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, मां लक्ष्मी रूठ करके चली गई तो समुद्र का मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। उस रत्नों में यह अमृत भी निकला। और जब देवताओं को पता चला कि यह अमृत है और राक्षसों ने कहा मुझे भी मिलना चाहिए, इनके बंटवारे में यह संघर्ष चलता रहा। और यह देवता और राक्षसों का संघर्ष 12 दिन चला। इस 12 दिन में इनमें आपस में निर्णय हुआ। बाद में नारायण ने इनको देवताओं को बांटा और उसमें राक्षस सिंह का के पुत्र वह भी बैठा था, जो राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। नारायण ने उनका वध भी किया, परंतु उनको एक स्थान भी दिया। यह जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो यह कथाएं बहुत प्रचलित है और सबको पता है। जब भी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, उस समय सूर्य मकर राशि में होगा और गुरु वृषभ राशि में। तब जाकर के आपके प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। यह कुंभ का आयोजन ऐसा नहीं कि चाहे जिस दिन भी स्नान कर लें, इसमें स्नान के भी एक विशेष महत्व है। जैसे अगर देखा जाए, हमारा प्रथम स्नान पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोमवार 13 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगा, जबकि अमृत स्नान सूर्य हमारे मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी दिन मंगलवार के दिन से यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु वृषभ राशि में होगा। तो प्रथम स्नान हमारा अमृत स्नान प्रारंभ होगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन है। तीसरा स्नान जो बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को बसंत पंचमी का तीसरा स्नान माना जाएगा। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को होगा। और अंतिम अमृत स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को संपन्न होगा। उसके बाद भी यहां पे यह स्नान कुछ दिनों तक और चलेगा, कारण कि यहां पे गंगा और यमुना का मिलन होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पे नीचे मां सरस्वती का उद्गम है, तो सरस्वती नदी का वहां दिखाई तो पड़ती नहीं, परंतु संतों ने कहा है कि जब यहां पे हम भगवत चर्चा, भगवत भजन, दान पुण्य करते हैं और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, तो मुझे मां सरस्वती का भी स्नान हम करते हैं। ज्ञान का जब हम उसमें ज्ञान की गोते लगाते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में संतों के वाणियों को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो लगता है कि हम स्नान ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्नान है। मां वहां पे अमृत स्नान का आनंद लीजिए, साथ में संतों और महापुरुषों की वाणियों का और दर्शन का लाभ लेकर के हर व्यक्ति को कृत्य होना चाहिए। ध्यान रखें कि हरिद्वार में जब कुंभ लगता है तो उस समय गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में कुंभ का आयोजन गुरु सिंह राशि में होंगे और सूर्य भी सिंह राशि में होंगे।
सूर्य और गुरु दोनों सिंह राशि में होंगे तब आपके नासिक क्षेत्र में कुंभ का स्नान होता है। उज्जैन में जब गुरु सिंह राशि में होंगे और सूर्य मेष राशि में होंगे तब जाकर के उज्जैन में वहां पे आपका कुंभ स्नान होता है। तो यहां पे जो है हमारे प्रयागराज में यह कहा जाता है कि तीर्थों के राजा हैं और तीर्थों के राजा के यहाँ पे इनका क्षेत्र भी विशाल है और इनके यहाँ स्नान के लिए पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व से जन समुदाय और जहां जहां पे जो गोपनीय हमारे ऋषि महर्षि संत लोग हैं वो सभी इसमें प्रवेश करते हैं और इस अमृत स्नान में सहभागी बनते हैं। हम सबको भी प्रयत्न करना चाहिए जब हम गंगा स्नान के लिए जाएं तो ऐसा नहीं कि हम स्नान किए और तौलिया लेकर के तुरंत पोंछ लिए पूरे शरीर को। हमें भी प्रयत्न करना चाहिए स्नान करने के बाद उसको प्रकृति रूप से सूखने दें, चाहे धूप से सूखे, हवा से सूखे या वैसे ही शरीर पे वह सूख जाए जल, तो जाकर के इसे कहते स्नान करना यानी धारण करना। आप स्नान वहां पे साबुन शैम्पू ये लगा करके स्नान न करें और प्रयत्न करना चाहिए कि गंगा जी में कपड़े को न धोएं, मल को न धोएं, आप अपने विचारों के मल को धोएं। विचारों के मल को शरीर को साफ गंगा जी से करें और विचारों के मल को आप संतों के आशीर्वाद, दर्शन और उनके सदुपदेश से प्राप्त करें। जय श्री राधे।